नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे मसाले की जो शायद हर भारतीय किचन में तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आयुर्वेद की दुनिया में इसका रुतबा बहुत ऊंचा है। हम बात कर रहे हैं पिपली की, जिसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि भाई, एक साधारण सा दिखने वाला मसाला आखिर इतनी पावरफुल दवा कैसे हो सकता है? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं और इसके औषधीय गुणों की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि पिपली कोई आज की चीज नहीं है। अरे, आयुर्वेद में तो इसका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है, अलग अलग तरह की बीमारियों के इलाज में। तो आखिर ये पिपली है क्या? देखिए, ये एक मसाला है जिसका स्वाद ना थोड़ा तीखा और हल्का सा मीठा होता है, पर इसकी असली ताकत, इसकी जो पावर है, वो छिपी है इसके अंदर मौजूद एक केमिकल में, जिसका नाम है पिपरिन। जी हाँ, यही वो चीज है जो इसे एक इतनी असरदार औषधि बना देती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि आयुर्वेद पिपली को किस नजर से देखता है। मतलब इसके ऐसे कौन से खास गुण हैं जो इसे अलग अलग बीमारियों के इलाज में इतना इफेक्टिव, इतना प्रभावी बनाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से पिपली का सबसे बड़ा, सबसे मेन गुण है कफ को कम करना। मतलब ये शरीर में जो बलगम जम जाता है ना, उसे बाहर निकालने में मदद करती है। इससे सांस का रास्ता साफ रहता है और सांस लेना आसान हो जाता है। इसकी तासीर, मतलब इसका नेचर, गर्म माना जाता है और आयुर्वेद कहता है कि इसी गर्म तासीर की वजह से ये डाइजेशन को सुधारती है और शरीर को अंदर से गर्म रखकर सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतों से बचाने में बहुत काम आती है। और हाँ, इसका तीखा स्वाद, आयुर्वेद में ये माना जाता है कि ये जो तीखापन है ना, ये हमारी पाचन अग्नि, जिसे डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, उसे तेज करता है। और जब पाचन अग्नि तेज होती है तो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है और खाना भी बेहतर तरीके से पचता है। तो जाहिर है, जब इतने गुण हैं तो पिपली के फायदे भी अनगिनत हैं। ये शरीर के कई अलग अलग हिस्सों पर अपना पॉजिटिव असर डालती है। कहाँ कहाँ काम आती है? अरे, सांस की तकलीफ से लेकर डाइजेशन तक। पारंपरिक तौर पर इसे खांसी और दमा में तो इस्तेमाल करते ही हैं। साथ ही ये सिर दर्द और जोड़ों के दर्द में भी राहत दे सकती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि अब मॉडर्न रिसर्च भी इसके कुछ गुणों को मान रही है, जैसे कि इसमें कैंसर से लड़ने वाले गुण हो सकते हैं और ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सकती है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इसे लेना कैसे है, क्योंकि किसी भी औषधि को सही तरीके से लेना, सही मात्रा में लेना बहुत बहुत जरूरी होता है। देखिए, एक नॉर्मल अडल्ट के लिए दिन में 1 से 3 ग्राम पिपली का पाउडर काफी है। बच्चों के लिए ये मात्रा आधी हो जाती है, मतलब करीब करीब 0.5 से 1.5 ग्राम। पर हाँ, एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। इसे लेने के 3 सबसे कॉमन और आसान तरीके हैं। पिपली पाउडर को आप सीधे गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या फिर गर्म दूध में मिला सकते हैं, और तीसरा तरीका है शहद के साथ मिलाकर एक पेस्ट जैसा बना लेना। अब देखिए, यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक नुस्खे हैं। जैसे अगर खांसी हो तो आधा चम्मच पिपली पाउडर को शहद के साथ लेने की सलाह दी जाती है। डाइजेशन के लिए खाने के बाद बस 1/4 चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ। अगर दर्द में राहत चाहिए तो सोने से पहले गर्म दूध के साथ आधा चम्मच पाउडर लेना अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि बुखार में पिपली का काढ़ा और पेट दर्द में इसे अदरक के साथ मिलाकर लेने की भी सलाह दी जाती है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो फायदों के साथ साथ पिपली से जुड़े कुछ नुकसान और सावधानियों के बारे में जानना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सवाल है, किन्हें इसे नहीं लेना चाहिए? देखिए, गर्भवती महिलाओं को और जिन्हें पेट में अल्सर की शिकायत है, उन्हें इससे बचना चाहिए। और हाँ, छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के तो इसे बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरी तरफ, अगर इसे ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो पेट में जलन, उल्टी, दस्त या एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, देखिए, पिपली एक नेचुरल औषधि जरूर है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसे कैसे भी बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लिया जाए। किसी भी आयुर्वेदिक दवा की तरह इसका सेवन भी हमेशा सोच समझकर और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या वैद्य की सलाह पर ही करना चाहिए। बस यही एक तरीका है इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने का।